नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे हनी ड्रू बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि ये किसी को कोई क्रिसमस का प्रेजेंट मिलता है और वो कब मिलता है, किस लिए मिलता है, कौन देता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए ध्यान से सुनते हैं कि बिफोर यू रीड, आप ये अपने जो चैप्टर है उसको पढ़ो, उससे पहले आप ये देखो। There are some dates और period of time in the history of the world। देखिए, कुछ तारीखें हैं और कुछ समय का ऐसा दौर है हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, कि जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है। That everyone knows and remembers them, कि सबको ही उसका पता है। नो मतलब पता होना, एंड रिमेंबर उसको याद करता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जो तुम ये कहानी जो तुम पढ़ोगे, ये ऐसे ही कुछ डेट को, तारीख को, और कुछ उसको जो घटना हुई थी उसको दर्शाता है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, कि जो ब्रिटिश थे और जो जर्मन थे उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी 1914 में, ये उसको दर्शाता है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम बता सकते हो कौन सा युद्ध था वो? देखिए, ये शायद युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। ठीक है। आगे है, डू यू नो इवेंट्स द डेट विच बिलो रेफर टू। क्या तुम्हें ये पता है कि जो नीचे तारीखें दी हुई हैं ABCDEF, इनके क्या ये कब हुई थी, इसके बारे में क्या है? देखिए, जो 4 जुलाई 1776 को डेट हुई थी उसमें क्या हुआ था, अमेरिका की जो आज़ादी थी उसका डिक्लेरेशन हुआ था, कि उस टाइम कह दिया था कि अब अमेरिका आज़ाद हो गया है। जो बी है 17 दिसंबर 1903। ठीक है। ये क्या है, इस समय जो फर्स्ट जो फ्लाइट थी, जो एरोप्लेन था, किसने किया था? फर्स्ट एरोप्लेन को में कौन, किसने चलाया था? जी हाँ, ये राइट ब्रदर्स ने किया था। तो जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने पहली बार एरोप्लेन को हवा में उड़ाया था। सी है, क्या है, 6 अगस्त 1945, इसमें क्या हुआ था? हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा था। ऐसे ही डी है 30 जनवरी 1948, इसमें क्या हुआ था? गांधी जी की डेथ हो गई थी। ऐसे ही जो 12 अप्रैल 1961 है ई इसमें क्या हुआ था? इसमें अर्थ के अराउंड पहली बार एक ऑर्बिट लगाया था। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाया था। एफ में क्या हुआ था? 1969 20 जुलाई, इसमें मून पे पहली बार किसने पैर रखा था? जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट टाइम मून पे पैर रखा था। ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। देखिए, ब्रिडपोर्ट क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है। जंक शॉप क्या मतलब? कबाड़ी की दुकान। स्पॉट मतलब देखना। सो मतलब देखना, मुझे मिला। मुझे ये एक कबाड़ी की दुकान में मिला। क्या मिला? ए रोल टॉप डेस्क। देखिए, आपको यहाँ पे एक ये फोटो भी दिखाई दे रही है। ये क्या है? एक डेस्क है। इसके ऊपर जो एक कर्व वाला है, ये मैंने पोर्शन कर्व इसलिए बनाया कि ये खुलता है। देखिए, जैसे आपने अब कोई बॉक्स है, गोल बॉक्स है, उसको जैसे अगर ऊपर की तरफ खोलोगे, ये आपके जो जेम्स आते हैं, ठीक है, जेम्स क्या आते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, वो बीच में से खुलते हैं। अगर वो ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाए और खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कुछ लिखने के लिए, ये बॉक्स भी जो डेस्क है ये भी कुछ ऐसा ही होता है। ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाता है और खुलने के बाद यहाँ पे ये डेस्क बन जाता है ताकि आप पढ़ सकें, आप ना कोई भी काम कर सकें। और बंद होने के बाद ये ऐसा दिखता है, जो आप नीचे है पर्पल और पिंक में, ये बंद होने के बाद ऐसा दिखेगा और खुलने के बाद ये ऊपर वाला ऐसा दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? द मैन सो इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। देखिए, मैं जो आदमी था उसने देखा, ये जो ये जो बात कर रहा है ये उसी की बात है। उसने देखा कि ये जो बॉक्स डेस्क था, रोल टॉप डेस्क था, वो 19वीं शताब्दी का था। एंड ओक, और ओक मतलब ओक का बना हुआ था, वो ओक की लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वो कहता है कि मुझे भी एक चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा कीमत थी, वो बहुत ही मूल्यवान थे।
दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, जो ये डेस्क था ये बहुत ही बैड कंडीशन, बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, क्योंकि इसका जो टॉप था ये कई टुकड़ों में बंट चुका था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, एक जो उसकी टांग थी, जो ये वाली जो टांग है, मान लो कोई भी टांग है उसकी, वो क्या थी, क्लम्सली मैंडेड थी। क्लम्सली मतलब बड़ी ही बुरी तरह से उसको ठीक किया गया था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके ऊपर क्या थे, स्कॉर्च मार्क्स थे, मतलब कि वो थोड़ा सा जला हुआ था, शायद कभी आग लग गई होगी और उस पर भी आग की लपटें आ गई होंगी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही थोड़े से रुपए में जा रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत पुराना था और ख़राब था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा से रिस्टोर मतलब रिपेयर कर लूँगा, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, एक चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। देखिए ये जो लेखक है उसकी इच्छा थी कि उसके पास एक रोल टॉप बॉक्स हो, इसलिए उसने इस पुराने से रोल टॉप डेस्क को थोड़े से पैसों में खरीद लिया। उसे पता था कि ये एक रिस्क भी हो सकता है, क्या पता ये ठीक हो ना हो, ये एक चैलेंज है, लेकिन लेखक को तो ये चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, उसने कहा कि मैंने उस कबाड़ी वाले को पैसे दिए और मैं उसे अपने गराज में लेके आ गया, वर्क रूम जहाँ पे वो काम करता है अपने गराज में। आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस ईव, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और वो क्रिसमस के दिनों में, ठीक है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो रोल टॉप था उसको बिल्कुल ही हटा दिया, जो ये वाला जो गोल गोल हिस्सा होता है जो लकड़ी का यहाँ पे ऐसे, ये उसने पूरा ही हटा दिया। ये हटाने के बाद क्या बचा, वहाँ पे तो सिर्फ डेस्क ही बचा, ठीक है। ये हटाने के बाद उसके ऊपर सिर्फ डेस्क बच गया और यहाँ पे जो भी उसके दराज वगैरह थे वो बच गए, उसने सिर्फ ऊपर का हिस्सा हटा दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, पुल्ड आउट द ड्रोर्स, मैंने ड्रोर्स को खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर क्या होता है, देखिए जो ये इसके ऊपर जो चिकनी चिकनी सी जो परत होती है, ठीक है, वो होती है विनीर, ताकि उस लकड़ी में थोड़ी सी अलग डिज़ाइन हम ले लें। आगे है इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, देखिए वाटर डैमेज का मतलब क्या होता है, ऐसे लगता था कि हर जगह ही ये खराब हो चुका था, चाहे इसका जो दराज है वो हो, चाहे उसके ऊपर का जो ये जो चमक के लिए जो एक लेयर लगी होती है वो हो, इसके टांग हो, ये सब कुछ ये खराब हो चुका था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, देखिए इतने सालों से वहाँ रखा हुआ था, उसके ऊपर हो सकता है थोड़ा सा पानी गिर गया हो, आग के जले हुए के निशान पहले ही थे। तो ये लेखक कहता है कि जो फायर और जो वाटर है दोनों ने उसको डैमेज कर दिया था। टेकन देयर टोल ऑन डेस्क का मतलब है कि उसको डैमेज कर दिया गया था, वो डैमेज क्या होता है, खराब करना। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्ट्रक फास्ट, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, देखिए जो नीचे वाला ड्रॉर था जैसे इसमें भी दिखाया है, जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा और भी स्टक फास्ट, मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल तंग बंद कर रखा था, टाइटली बंद कर रखा था उसको, शट टाइट मतलब बहुत ही टाइट हो गया था, उसको खोलने में बड़ा जोर लगा। इन एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आखिरी में मैंने ब्रूट फोर्स क्या होता है, मतलब कर्कश जोर, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसको एकदम झटका सा दिया, स्ट्रक मतलब बिल्कुल अपने मुट्ठी से उसको बिल्कुल ही तेज खींचा। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जैसे ही ड्रॉर खुला तो उसके अंदर क्या था, एक खुला हुआ, शैलो क्या होता है, मतलब खाली जगह, ठीक है, खाली स्पेस मुझे मिला, वो क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ रखा हुआ था। जैसे ही लेखक ने, जो ये लेखक है, इसने ड्रॉर को खोला, उसके अंदर कुछ खाली जगह मिली और वहाँ पे भी उसको एक सीक्रेट ड्रॉर मिल गया और उसमें कुछ रखा हुआ था। अब तक हमने ये समझा है। आगे है आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसे जैसे ही देखा तो उसमें एक ब्लैक टिन का बॉक्स रखा हुआ था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड्स, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। देखिए जैसे ही इस लेखक ने उसे खोला तो उस पर क्या लिखा होता, उस पर सेलो टेप लगी हुई थी
और एक नोट पेपर का, जैसे एक कागज़ का टुकड़ा था, उसके ऊपर सेलो टेप लिखी हुई थी और वहाँ पे लिखा था कि ये जिम का वो लास्ट लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रोंग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलस, इट यूजली डज। देखिए, वैसे लेखक ने सोचा कि ये जो किसी का सामान है ऐसे खोलना वो सही नहीं है, लेकिन अब उसने जो कि वो खरीद लिया है, अब ये सारा सामान उसका हो चुका है। अब उसकी जो जिज्ञासा थी कि इसमें क्या है इस नोट में, उसने सोचा कि मैं इसे पढ़ लूँ, क्योंकि ये जिम का आखिरी लेटर था। उसने सोचा कि इस लेटर में ऐसा क्या है। उसने जो उसकी जिज्ञासा थी और जो उसके स्क्रूप्लस क्या होता है, वो फीलिंग जो आपको मना करती है कुछ आप गलत काम ना करें। ये हमारी जो अंतरात्मा है, उसकी जो जिज्ञासा ने उसकी अंतरात्मा को जीत लिया और उसने उस कागज के टुकड़े को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ए एनवलप, एक एनवलप था। द एड्रेस रेड, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। ये किसी मिसिस जिम के नाम पे था और वो कहाँ रहती थी, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट में रहती थी। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उसने लेटर को निकाला और अनफोल्ड मतलब उसको, वो जो उसके कागज की कई लेयर लगी हुई थी, लेयर से उसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप दिसंबर 26, 1914। ये पेंसिल में लिखा हुआ था और उसके ऊपर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ, लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी। देखिए, लिखा हुआ था कि डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड का क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल ही तरोताज़ा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि बहुत ही कुछ अद्भुत अभी अभी मेरे साथ घट रहा है। डैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मैं एट वंस की मतलब एकदम ही मैं बहुत जल्दी में हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या इतना अच्छा हुआ है कि जिससे मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल सुबह हम सब खड़े हुए थे अपने ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस क्या होते हैं, देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन में ऐसे गड्ढे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, सैनिक खड़े होते हैं ताकि वो यहाँ पे बैठ जाएं और फिर छुप जाएं अपने दुश्मन सैनिकों से। यहाँ पे भी सैनिक होते हैं, यहाँ पे भी सैनिक होते हैं, एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, गोले बम गिराते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रेंच है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचिंग येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस का सुबह थी वो, उस दिन क्या थी, क्रिसमस थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, कि बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग थी। क्रिस्प क्या होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है, ठीक है। तरोताज़ा थी, सुबह सुबह अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, सुबह सुबह बहुत शांति थी। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और बहुत ही सुंदर सुबह थी जो कि उसने कभी देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे ही एक क्रिसमस की जो सुबह, क्योंकि जैसे 25 दिसंबर को आती है तो बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे ये कहाँ की बात हो रही है, ब्रिटिश और जब जर्मन की लड़ाई हो रही थी 1914 में, काफ़ी ठंड थी और बर्फ़ भी काफ़ी फैली हुई थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से दैट इज दैट फ्रिट्स बिगेन इट। देखिए, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसे शुरू किया। क्या शुरू किया, देखिए ये नहीं बताया उसने, लेकिन सच है कि मैं शर्मिंदा हूँ बताते हुए कि ये मैंने नहीं, फ्रिट्स ने शुरू किया। देखिए, फ्रिट्स क्या होता है, उस समय जो जर्मन का जो सोल्डर था, जो जवान था, सैनिक था, उसे फ्रिट्स बोल देते थे, ठीक है। ये एक जर्मन का नाम है, जर्मन सैनिक का नाम क्या है, फ्रिट्स। फर्स्ट समवन सो ए लिटिल फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, किसी ने देखा कि कोई सफ़ेद झंडा हिला रहा है, वे मतलब एक सफ़ेद झंडा है उसे हिला रहा है, कहाँ से, ऑपोजिट ट्रेंचेस, जो दूसरे यहाँ पे ये खुद है, ये जो जिसने ये लेटर लिखा है वो कहता है कि जो सामने वाले जो गड्ढे थे यहाँ पे किसी ने सफ़ेद रंग का जो झंडा था वो लहलहा रहा था, ठीक है।
देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर वो कह रहे थे कि किसी आदमी की ये जगह नहीं है। वो कहते कि थे कि हम सैनिक हैं, हम यहाँ सिर्फ जंग लड़ने आए हैं, ना ये तुम्हारी जगह है ना ये हमारी जगह है। फिर वो बोलते कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस, जैसे हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back। लेकिन जब हम बहुत ही हैरानी हमें तब हुई कि जब किसी ने बोला कि सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। हमारे में से किसी ने बोल दिया, यहाँ पे बोले जा रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, ये सामने वाले। फिर यहाँ से भी जो इनके ग्रुप था उसमें से किसी ने बोला कि सेम टू यू फ्रिट्स। फ्रिट्स किसको बोलते हैं? जर्मन को बोलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश थे, यहाँ पे जर्मन थे। इनमें से किसी ने बोला कि हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। फिर ब्रिटिश वालों ने भी जवाब दे दिया कि फ्रिट्स हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी that we all did, but then suddenly one of them was up there in his ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। फिर क्या हुआ कि हमारे में से ही किसी कोई सफ़ेद झंडी लिए ऊपर खड़ा था और वो झंडा को हिला रहा था, वाइट फ्लैग को हिला रहा था। डोंट शूट लेट्स, वो कहता है कि शूट मत करना, ठीक है जवानों। लेट्स क्या होता है कि मतलब किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना, ये क्रिसमस की सुबह है। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया। देन देर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट, और फिर क्या था कि जो दूसरा एक सैनिक था, जो फ्रिट्स था दूसरा, जो जर्मन का शोल्डर था, वो भी एक पैरापेट पर था। पैरापेट क्या होती है? मुंडेर, ठीक है। यहीं पे ही मतलब ये जो गड्ढा है, गड्ढे के यहाँ पे, ये इसके गड्ढे के यहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे दोनों सैनिक खड़े थे, दोनों अपना अपना झंडा लिए हुए खड़े थे। दोनों कह रहे थे, वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि शांति करो, हमें लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, इसका ये मतलब था। आगे चलते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट। मैंने बोला कि जवानों अपने सिर नीचे करो, तुम ऊपर मत खड़े हो, ये ट्रिक हो सकती है, कि चालाकी हो सकती है, कहीं वो हमें मार ना दे। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से जो सभी जवान थे वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और वो सब खुश लग रहे थे, किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन था, वो अपने सिर पर बोतल को हिला रहा था, ठीक है। इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। देखिए वो क्या कहता है, एक जर्मन अपने सिर पर बोतल हिलाता है और वो बोलता है कि टॉमी, टॉमी क्या है? किसी ब्रिटिश सोल्जर का वो नाम लेके बुला रहा है, ठीक है। उस समय जो ब्रिटिश का कोई सोल्जर था उसका नाम टॉमी हम बोल सकते हैं, या उसने जनरली बोल दिया कि क्योंकि उनके ब्रिटिश में ऐसे नाम रखे जाते थे, तो इसने ऐसे ही बोल दिया कि टॉमी, कि यह क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप्स मतलब क्या होती है? अल्कोहल, दारू है। वी हैव सोसेज, सोसेज क्या होते हैं? मीट का टुकड़ा, मीट के प्रोडक्ट, जैसे गोल गोल से मीट के कुछ कुछ ऐसे, ये गोल होता है, ये मीट है, ठीक है, इस शेप में मीट होता है। आगे है वी मीट यू, मीट यहाँ पे ये बोला कि क्या हम तुमसे मिले। Yes, by this time there were dozens of them walking toward us across no man's land। देखिए ऐसा कहकर उनमें से दर्जनों लोग हमारी तरफ आने लग गए और कहते कि ये किसी एक आदमी की धरती नहीं है, ठीक है। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, और उनमें से किसी के पास भी राइफल नहीं थी। देखिए वो बेखौफ होके हमारी तरफ आ रहे थे और वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। उनके पास सॉसेज था, मीट था, स्नैप्स थी मतलब दारू थी उनके पास, वो आपस में आके सेलिब्रेट करना चाहते थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कमन बॉयज वट आर वी वेटिंग फॉर, कि उनमें से जो लिटिल मॉरिस था वो पहला था। उसने बोला कि लड़कों चलो, क्या हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम, फिर उनको किसी ने नहीं रोका, वो एकदम दूसरी तरफ, ये इधर से आ रहे थे जर्मन और हमारे वाले इधर से जाने लग गए, ठीक है, ये अपने गड्ढों से निकलने लग गए। आगे है आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर टू मी आई शुड। देखिए मैं ऑफिसर था, मेरे मन में आया कि मुझे ये सब रोक देना चाहिए कि हम तो दुश्मन हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मेरे मन में भी नहीं आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए।
All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. देखिए अब क्या हुआ कि दोनों तरफ से ये मान लो ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पे क्या है, जर्मन है, एक दूसरे से यहाँ एक तरफ से लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. इनके पास कोई राइफल नहीं है, जो भी इनके पास खाने पीने का सामान था वो एक दूसरे की तरफ लेके जा रहे हैं. एक एक जो सेना है उसने ग्रे कोट डाल रखे हैं और एक ने डाल रखे हैं खाकी कलर के कोट. मैं भी उनमें से एक ही था, मैं भी उसी का हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. लड़ाई के उस दौर में हम क्या कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आई ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच मी एंड हैंड आउट स्ट्रेच्ड. देखिए मैं वो कहता है कि कोनी, डियर कोनी, कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी फीलिंग्स उस समय क्या हुई होंगी कि जब मैंने उस फ्रीड्स ऑफिसर की आंखों में देखा, कि जब वो जर्मन ऑफिसर था, उस जर्मन सैनिक की मैंने आंखों में देखा जो मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपने हाथ आगे की तरफ किए हेलो करने के लिए. हैंस वोल्फ, उसने बोला, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली एंड होल्डिंग इट. उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसे जैसे हम हेलो करते हैं, या उसने बोला कि हैंस वोल्फ आई एम फ्रॉम डसरडोल्फ, मैं डसरडोल्फ पे हूँ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. देखिए ये असल में वो सैनिक वो नहीं थे कि जो सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं. उस समय क्या होता था कि जो भी आए उसी को ही सेना में भर्ती कर दो. और वो क्या था, वो जो ये आदमी था जो जर्मन था, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, जैसे वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट वो बजाता था, वो ऑर्केस्ट्रा में काम करता था. और उसने बोला हैप्पी क्रिसमस. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं. आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, पेज पे. ये है कि कैप्टन जिम मैकरपन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कि मैं कैप्टन जिम मैकरपर्सन हूँ. मैंने बोला एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैंने कहा कि मेरा नाम जिम मैकपर्सन है और मैं तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ. कहाँ से, डोरसेट से. डोरसेट कहाँ पे है, इंग्लैंड के वेस्ट में है. आह, डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज. देखिए उसने बोला कि डोरसेट को तो मैं जानता हूँ, मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं इसके बारे में अच्छी तरह मुझे पता है. फिर हमने हमारी जो रम थी, जो हमारी अल्कोहल थी, उसको शेयर किया और उसका जो सोसेज था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था. एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, हम और आपस में बात कर रहे थे. ये वो कोनी को बता रहा है. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसकी जो इंग्लिश थी वो परफेक्ट थी, हालांकि वो जर्मन था लेकिन उसको इंग्लिश भी बोलनी आती थी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट ऑन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. लेकिन मुझे पता चला कि उसको इंग्लिश भी अच्छी आती है लेकिन वो कभी डोरसेट में उसने कभी पैर नहीं रखा था और कभी वो इंग्लैंड भी नहीं आया था. ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. जो भी उसे इंग्लिश आती थी या जो भी उसे इंग्लैंड का पता था वो सब उसने स्कूल में ही सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड. उसकी जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था, उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, ये उस बुक का नाम है. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओग एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट. इसी दौरान, ये किसी की धरती नहीं थी, ये जंग की लड़ाई थी. वहाँ पे ही हमने उन दोनों ने बैठकर बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रोय या डोरसेट, उन्होंने जो भी जगह थी, वो जिस जिस फेमस पर्सनैलिटी को जानते थे, आपस में उन्होंने बात की. फिर उसने बताया कि ही हैड ए वाइफ एंड ए सन बोर्न जस्ट 6 months अगो. उसकी एक वाइफ है, उसका एक बेटा है जो सिर्फ 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ है. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर.
वो कहता है कि जैसे ही मैंने देखा, अब क्या थे, हडल्स थे जगह जगह, खाकी के और ग्रे के, मतलब ये जो लोग मिल रहे थे, जो सैनिक थे, खाकी और ग्रे हर जगह फैला हुआ था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अल्कोहल पी रहे थे, खा रहे थे, स्मोक कर रहे थे, ठीक है, सब खुशियां मना रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। देखिए, जो तुमने क्रिसमस का केक भेजा था, हम दोनों ने आखिर में वो शेयर किया। कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। जब मार्जिपन क्या होती है, एक ये स्वीट होती है जो शुगर की बनी है, एग्स की बनी है और बादाम की बनी होती है। देखिए, ये वहाँ की एक डिश है, जैसे हमारे यहाँ पे काजू कतली है, ऐसे ही वहाँ की कोई डिश है। उसने कहा कि जो मार्जिपन थी वो बेस्ट थी जो उसने टेस्ट की थी। आई एग्रीड, मैंने भी हामी करी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। बेशक वो मेरा दुश्मन था, लेकिन हमें सब चीज़ें हम सहमत हो रहे थे। एग्री मतलब सहमत थे। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। ऐसी ही कोई क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई है कि दुश्मन सैनिकों के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाए। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल। फिर मुझे नहीं पता किसी ने कोई फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। देखिए, फिर क्या हुआ, कोई फुटबॉल ले आया। जैसे ही कोई फुटबॉल लेके आया कि जो ग्रेट कोट्स थे, कि जो सबने अपने कोट डाल रखे थे, वो उन्होंने नीचे गड्ढे बना दिए और गोल पोस्ट बनाने लग गए उसे। अगली चीज़ मुझे क्या पता चली कि जो टॉमी था, जैसे कि टॉमी उसने मुझे बोला था, ब्रिटिश को बोला था, और जो फ्रिट्स थे वो क्या थे, जर्मन थे। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे और जो जर्मन थे उनके गोल पोस्ट बन गए। गोल पोस्ट क्या हुआ कि यहाँ पे फुटबॉल आ गई उनको, फुटबॉल के साथ वो अब सब खेलने लगे। ठीक है, ये इशारा था कि अब वो फुटबॉल का मैच खेलेंगे। आगे चलते हैं। हैंस वोल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड एंड स्टैम्पिंग अवर फीट। देखिए, जो हैंस वोल्फ था और वो जो मैं, हैंस वोल्फ कौन है, जर्मन वाला, और आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड, हमने चीयर किया, क्लैपिंग करी, हमने तालियां बजाई, अपने पैर को स्टैम्प किया। अपने स्टैम्प क्या होता है, ऐसे टैप टैप करना, थप थप करना। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग। देखिए, हमने ये सारी चीज़ें करी जैसे ही किसी मैच में हम करते हैं या किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत से पहले करते हैं। देर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देखिए, मिंगलिंग क्या होता है, मिलना। एक ऐसा समय आया, एक ऐसा मोमेंट आया कि जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांस थी वो हवा में मिल रही थी। क्योंकि देखो, क्रिसमस से बहुत ठंड होती है और वो खुले एरिया में थे, तो जिनकी जो भाप बन रही थी वो आपस में मिल रही थी। और ही सो इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये देखा और स्माइल किया। कि जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने बोला कि जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। कि वो सोचता है कि ऐसे ही ये जो लड़ाई है उसको रिजोल्व मतलब उसको सोल्व कर दिया जाना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड एंड नो वाइफ बिकम विडो। कि जो ये लड़ाई है वो भी एक फुटबॉल के मैच की तरह ही होनी चाहिए, कि जैसे फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता, ऐसे ही इस लड़ाई में कोई भी नहीं मरेगा। कोई भी बच्चा है वो अनाथ नहीं होगा। ऑर्फन क्या होता है, अनाथ, ठीक है। एंड नो वाइफ बिकम विडो, विडो मतलब जिसका हस्बैंड मर जाता है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि हम जो इंग्लैंड है, ब्रिटिशर्स हैं, उनको क्रिकेट अच्छी तरह आती है, तो हम पक्का ही जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट डैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हमने इस बात पर हम हंसे और फिर हमने गेम को देखना शुरू कर दिया। सैड टू से, कि दुख की बात है, कोनी फ्रिट्स 1-2 goals to 1। कि देखिए, जो कोनी था, कोनी फ्रिट्स ये जीत गया कि कितने गोल से, 2-1 से। बट एज हैंस वोफ जनरली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। देखिए, जो हमारा गोल था, क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स का गोल था और जो उनका गोल था, ये जो जर्मन का गोल था, ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा चौड़ा गोल कर दिया था और जर्मन का जो गोल पोस्ट था वो थोड़ा छोटा था।
ठीक है, गलती से ऐसा हो गया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने तो इनके ऊपर एक गोल कर दिया, इन्होंने 2 गोल करे, इन्होंने 1 गोल कर दिया। ठीक है, वो कहता है कि ये वैसे तो ये ठीक नहीं हुआ कि हमारे गोल पोस्ट में अंतर था, तो जिसकी वजह से जो गोल थे वो किसी का कम हो गए, किसी के ज़्यादा हो गए। द टाइम केम एंड सून टून ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। देखिए जब वो टाइम आ गया कि जब गेम खत्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम्स एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। जो स्नैप्स होती हैं, जो ये दारू थी, स्नैप्स भी एक टाइप का अल्कोहल होता है, रम थी वो भी, और जो सॉसेज थी वो सब खत्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू इट ऑल वॉज ओवर, और हम जानते थे कि अब सब खत्म हो गया है, मैच भी खत्म हो गया है और ये हमारा खाना पीना भी खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again. मैंने हैंस को विश किया, मैंने उस जर्मन को विश किया और उसे कहा कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार को जल्द ही मिलोगे। That the fighting would end and we all could go home, कि जो लड़ाई है जो हो रही थी वो रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम सब घर चले जाएंगे। I think that is what every soldier wants, और मैं सोचता हूँ कि यही है कि जो हर सोल्जर चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ से जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो शांति ही चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई बच्चा अनाथ हो। Hence Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt. ये देखिए वो कहते हैं कि अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ये जो हमने क्षण था, ये जो इकट्ठा बिताया था, फुटबॉल मैच देखा और जो हमने खाया पिया, कि ना तो तुम इस मोमेंट को भूलना और ना मैं ही भूलूंगा। उसने सैल्यूट किया, सैल्यूट मतलब सलामी दी, और वो मेरे से दूर धीरे धीरे दूर चला गया। हालांकि अनविलिंगली मतलब कि उसकी इच्छा नहीं थी कि मेरे से वो दूर चला जाए, ऐसा मुझे लगा। He turned to wave just once, वो एक बार फिर मुड़ा ऐसे हाथ हिलाने के लिए, and then became one of the 100 of grey coated men drifting back towards their trenches. देखिए फिर क्या हुआ, मैच खत्म हुआ, फिर वो भी उन्हीं हजारों सैकड़ों की भीड़ का हिस्सा बन गया और वो अपने ट्रेंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ड्रिफ्टिंग मतलब कि स्लोली स्लोली मूव करना। That night, उस रात, बैक इन आर डगआउट वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल। देखिए उसी रात हमने क्या देखा कि जो हमारे डगआउट थे, जो हमारी वो जिन गड्ढों में हम रहते थे, बैठते थे, सोते थे, हमने उनको एक कैरोल, कैरोल क्या होता है, एक टाइप का सॉन्ग होता है जो क्रिसमस पे गाया जाता है, हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत सुंदर तरीके से अच्छे ट्यून में से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, उसका टाइटल था साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेम दैम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच, और जो हमारे लड़के थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी उनको ऐसे ही जो कोरस था, मतलब ऐसे ही म्यूजिक उनको दिया, और उसका म्यूजिक का नाम था वाइट शेफर्ड वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल, हमने कुछ टाइम के लिए जो कैरोल से जो म्यूजिक था, ये जो लाइन्स थी, हमने चेंज की। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, उसके बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल लिव। देखिए वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, देखिए 2 बार हैड आया है, इसका मतलब है कि हम उस समय वो समय ले चुके थे। ठीक है, ये 2 पास्ट की बात कर रहा है, और उस पास्ट में भी हम वो काम कर चुके थे कि हमने शांति और जो अच्छा गुडविल था कि वो सब अच्छे हैं आपस में, उनका नेचर अच्छा है, हम ये सब महसूस कर चुके थे। और ये ऐसा टाइम था जो मेरे लिए खजाने की तरह, मैं उसको याद रखूँगा और जब तक मैं जिंदा हूँ। आगे है कि डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि कोनी, प्यारे कोनी, कि अगले साल क्रिसमस तक ये जो लड़ाई है वो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एक डिस्टेंट मतलब एक दूर की और टेरिबल मेमोरी हो जाएगी, कि हमें ये याद भी नहीं रहेगा। टेरिबल होता है भयानक। आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। देखिए मुझे पता चला कि आज जो कुछ भी हुआ है, कि जो दोनों आर्मी है वो शांति कितना चाहती हैं।
वी शैल बी टुगेदर अगेन सो आई एम श्योर ऑफ इट, कि जल्द ही मैं तुमसे मिलूँगा, कि मैं इसका बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि हम तुमसे जल्दी मिलेंगे। लविंग जिम, उसने आखिरी में लिखा कि योर लविंग जिम। ठीक है, आगे है आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। फिर जो लेखक है वो कहता है कि मैंने लेटर को फोल्ड किया, मैंने लेटर को मोड़ दिया और उसे दोबारा से उसके एनवलप में, स्लिप मतलब दोबारा से उसमें डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिडपोर्ट में चला गया ड्राइव करके, वो थोड़ी सी कुछ मील्स दूर था। आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वोर, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपना कुत्ता को वॉक करवा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ पे था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, देखिए उस जो एनवलप था उसके ऊपर हाउस नंबर 12 लिखा हुआ था, लेकिन अब वो जो घर था वो बिल्कुल बर्न आउट शेल, मतलब कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था आग से, कि वहाँ पे आग लग चुकी थी। द रूफ गैपिंग, जो छत थी उसके बीच में गैप आ गया था। द विंडोज बोर्डेड अप, जो विंडोज थी बोर्डेड अप मतलब जो जो विंडो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो भी इधर उधर हो रखी थी। आई नोक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसिस मैकपर्सन, देखिए मैंने क्या किया कि इस घर की हालत बहुत ख़राब थी, हाउस नंबर 12 की। मैंने उससे अगले घर में गया, उसका दरवाज़ा खटखटाया और मैंने पूछा कि क्या वहाँ पे कोई किसी मैकपर्सन नाम की लेडी को जानता है। वेयर अबाउट मतलब उसका जानना, उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में पूछना कि वो ठीक है या नहीं है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, उनमें एक बूढ़ा आदमी आया, वो चप्पल डाले हुए था, उसने बोला हाँ। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड, उसने बोला कि एक लवली, एक वो बहुत प्यारी सी बुजुर्ग औरत है, उसने मुझे बताया, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। बिट मतलब थोड़ी सी, मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज्ड, कि मतलब वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी वॉजंट शी, लेकिन जो उसकी उम्र हो गई थी उस समय बुढ़ापे में सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वैसे भी वो थी। उसने लेखक से क्वेश्चन किया कि ऐसा होना ही चाहिए। 101 ईयर ओल्ड, की वो 101 साल पुरानी है। शी हैड बीन इन द हाउस वेयर इट कोट फायर, कि वो उस हाउस में थी जब उसमें आग लगी थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि किसी को नहीं पता कि इस घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन ये कैंडल हो सकती हैं। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली का यूज़ नहीं करती थी, वो कैंडल का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि जैसे ही वो आग लगी तो आग बुझाने वाले आए तो उसने उसको टाइम पे निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, कि अब क्या है वो एक नर्सिंग होम में रहती है, उसने मुझे बताया। और उस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। देखिए शहर के दूसरी तरफ ये शहर है, शहर की जो दूसरी तरफ है ये डोस्टर रोड है। इस डोस्टर रोड पे ये बर्लिंगटन हाउस है जहाँ पे वो लेडी आपको मिल जाएगी। उस बूढ़े आदमी ने लेखक को ये बता दिया। आगे चलते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, कि मुझे जल्द ही वो नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। देखिए जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे पेपर की चेन बना गई थी। देखिए हम भी दिवाली पे जब छोटे होते थे तो गुलाबी, लाल, पीली, नीली क्या होती थी, जैसे पेपर की कटिंग्स होती थी वो आपस में जुड़ी होती थी और उनको हम लटका लेते थे या डिज़ाइंस बनाते थे। ऐसे ही वहाँ पे हॉल में पेपर की चेन्स लटकी हुई थी। एक क्रिसमस ट्री था जो जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, वो एक कॉर्नर पे रखा हुआ था और उसके टॉप पे क्या थी, एक एंजल रखी हुई थी।
ठीक है। आगे है, आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकपर्सन का एक दोस्त हूँ और उन्हें क्रिसमस का प्रेजेंट देने आया हुआ हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने देखा कि एक डाइनिंग रूम था, वहाँ पे सब पेपर हैट डाले हुए थे और गाना गा रहे थे। द मेट्रोन हेड ऑन टू। देखिए जो मेट्रोन क्या होती है, वहाँ की जो रखवाली थी, जो हेड थी, उसने भी हेड डाली हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। उसने मुझे देख के वो बहुत खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। उसने मेरी जो छोटी सी पाई भी ऑफर की। मिन्स पाई क्या होती है? एक मांस का वो होता है, जैसे मांस की पाई बनी होती है। मीन्स होता है मीट का टुकड़ा। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ वो मुझे कॉरिडोर में लेके गई। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। की जो मिसिज मैकपर्सन है वो हॉल में नहीं है, उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। देखिए उसने कहा कि मिसिज जो मैकपर्सन है वो थोड़ी कन्फ्यूज है आज, और हमने सोचा कि वो थोड़ा अकेला रहेगी, अच्छा रेस्ट करेगी, वो उसके लिए अच्छा होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो वन विजिट। उसका कोई परिवार नहीं है और कोई उसको विजिट नहीं करने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो बहुत खुश होगी तुम्हें देखने के बाद। शी टुक मी इन टू द कन्वर्सेटरी विद द विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। देखिए वो उसको एक कंजर्वेटरी में, एक रूम में ले गई। वहाँ पे क्या था? विकर चेयर्स थी और पोटेड प्लांट्स से जगह जगह प्लांट्स वो लगे हुए थे। ठीक है, वो उसको वहाँ पे ले गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। देखिए ये एक यहाँ पे फोटो है, एक व्हील चेयर में एक ओल्ड लेडी वो बैठी हुई है। उसने अपने जो हाथ है अपने ऐसे पैर पे पैर रखा हुआ है, जैसे लैप मतलब अपनी गोदी में रखे हुए हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन। उसने एक बन बना रखा है और जो उसके जो बाल हैं वो सिल्वर और वाइट कलर के हैं, और वो एक उसने बन बना रखा है। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। वो गेज मतलब बाहर की तरफ देखना, आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उसने मेरी तरफ देखा और ऐसे, वैकेंट मतलब कि उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो उसको जानती नहीं थी, तो बस उसने उसको देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। मैंने बोला कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, कि मैं ही उसको पहले बोला, मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। ये उसको लेखक उसको दे रहा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। कि जैसे ही मैं बोल रहा था उसकी जो आंखें थी वो मेरे फेस को ही देखी जा रही थी, वो मेरी आंखों फेस से दूर नहीं हो रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स खोला और मैंने उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। देखिए ये वो समय था जब उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और उसने वो पहचान लिया कि इस बॉक्स में क्या था, और एकदम वो खुश हो गई। वो खुशी थी उसके चेहरे पर चारों तरफ फैल गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क का एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। देखिए मैंने बताया कि मुझे कैसे वो डेस्क मिला, कि मैंने कैसे मुझे ये टिन का डिब्बा मिला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात सुन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं कि फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर उसने कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। देखिए उसने थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने लेटर को, स्ट्रोक मतलब होता है टच करना, ठीक है, फिर उसने लेटर को टच किया अपने फिंगर टिप्स से। ठीक, सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। सडनली वो क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। शी टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कि कहा कि तुम जो आज आए हो, आज क्रिसमस है डियर। शी सेड एंड हेयर यू आर, और तुम हो। आज क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दिया है पूरे दुनिया का, इससे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट नहीं हो सकता, तुम यहाँ पास में आओ जिम और बैठ जाओ।
आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके साइड में बैठ गया, बिसाइड होता है साथ में ही। शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, वो कहती है कि जिम मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि जब मैं लेटर पढ़ती थी तो मुझे तुम्हारी आवाज़ मेरे सिर में सुनाई देती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, हमेशा ही मुझे फील होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। जैसे कि मुझे जिम का लेटर मिल गया है तो वही आवाज़ मेरी अब दिमाग में घूमेगी, सिर में घूमेगी और मुझे लगेगा कि तुम मेरे ही साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम हो तो अब तुम खुद ही इसको पढ़ सकते हो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, अब कहता है कि अब तुम यहाँ पे आ गए हो मेरे पास, तो क्या तुम इसके लिए मेरे लिए पढ़ सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी बस एक आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मैर्जिपन बनाया है। मैर्जिपन वही जो स्वीट डिश बनाई थी। आई नो हाउ मच यू लव मी, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी वीडियोस जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, उनको भी आप प्लीज़ देखें। थैंक यू।